किसने रोका है? कश्मीरी पंडितों की वापसी पर फारूक अब्दुल्ला का बयान, फिर छिड़ी सियासी बहस। 19 जनवरी को कश्मीरी पंडित पलायन दिवस पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बयान चर्चा में है। पंडितों की घर वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा, उन्हें कौन रोकता है, अपने घर जाएं। उन्होंने दावा किया कि घाटी में आज भी कई पंडित अपने गांवों में रह रहे हैं। पुनर्वास पर उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में घर देने की योजना थी, अब जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। बीएमसी मेयर की कुर्सी पर संग्राम, होटल में पार्षद और टाइगर जिंदा है का सियासी संदेश। बीएमसी मेयर पद को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना नेता संजय रावत ने भाजपा सिंधे गुट पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्षदों को होटल में कैद रखा गया है। उन्होंने तंज कसा कि जब केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में फडणवीस ऐसे मजबूत सीएम है, फिर भी डर क्यों। रावत ने कहा, टाइगर जिंदा है और बहुमत पर सवाल उठाए। अब अगली पीढ़ी को जिम्मेदारी दे, नितिन गडकरी के रिटायरमेंट वाले बयान के मायने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब व्यवस्था सही चलने लगे तो पुरानी पीढ़ी को पीछे हट जाना चाहिए। विदर्भ खासकर औद्योगिक महोत्सव के दौरान उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र का संतुलन जरूरी है। उनके इस बयान को नेतृत्व परिवर्तन और नई पीढ़ी को आगे लाने की सोच से जोड़कर देखा जा रहा है। पीएम मोदी को ट्रंप का न्योता, बोर्ड ऑफ पीस क्या है और कितनी देनी होगी फीस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। यह बोर्ड वैश्विक संकट समाधान और मध्य पूर्व में शांति पर काम करेगा। अगर भारत सदस्य बनता है तो 3 साल का कार्यकाल होगा और आर्थिक योगदान भी देना पड़ेगा। यह फैसला भारत की वैश्विक कूटनीतिक भूमिका को और मजबूत कर सकता है। दावोस में दमदार भारत, अजित डोभाल से 6 मुख्यमंत्री, पाकिस्तान से भी होगी मौजूदगी। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस में शुरू हो गई है, जहां भारत की मजबूत मौजूदगी दिखेगी। एनएसए अजित डोभाल, 6 मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री वैश्विक नेताओं से मुलाकात करेंगे। चर्चा होगी कि क्या भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। निवेश, सुरक्षा और वैश्विक राजनीति पर भारत अपनी रणनीति मजबूती से रखेगा। 500 रुपए के नोट पर बैन, वायरल दावे की सच्चाई आई सामने, पीआईबी ने बताया फर्जी। सोशल मीडिया पर 500 रुपए के नोट को बंद करने का दावा वायरल हो रहा था, लेकिन पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने इसे पूरी तरह झूठा बताया है। पीआईबी ने साफ कहा कि सरकार की ओर से ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। पीएम मोदी और वित्त मंत्री की तस्वीरों के साथ फैलाई गई यह खबर फेक है। लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर भरोसा न करें। होटल में पार्षद सौदेबाजी के आरोप और जवाब, एकनाथ शिंदे ने तोड़ी चुप्पी। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने होटल में ठहरे 29 पार्षदों से मुलाकात कर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि पार्षदों को बातचीत और समन्वय के लिए एक जगह रखा गया है, कोई कैद नहीं। शिंदे ने दावा किया कि मुंबई और आसपास के निगमों में महायुति का मेयर बनेगा। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा से बेहतर सौदे के लिए यह रणनीति अपनाई गई है। ठंड, बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, अगले कुछ दिन और सख्त होगा मौसम। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 19 से 21 जनवरी तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 22 से 24 जनवरी के बीच इसका असर और बढ़ेगा। पंजाब और कश्मीर में न्यूनतम तापमान गिर चुका है। हालांकि अगले कुछ दिनों बाद उत्तर पश्चिम भारत में तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। जनता दर्शन में भावुक पल, योगी आदित्यनाथ ने बेघर सीमा को दिलाया न्याय। लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर संवेदनशीलता दिखाई। बेघर महिला सीमा की शिकायत पर सीएम ने पुलिस आयुक्त को तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। इस दौरान 2 साल की मासूम अनन्या से उनका संवाद लोगों को भावुक कर गया। सीएम ने भरोसा दिलाया कि किसी भी पीड़ित को न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उत्तराखंड से आया खास तोहफा, केदारनाथ से जुड़ी कुर्सी पर बैठेंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड से खास उपहार मिला है। कर्नल अजय कोठियाल ने उन्हें देवदार की लकड़ी से बनी कुर्सी भेंट की, जो केदारनाथ पुनर्निर्माण में इस्तेमाल लकड़ी से तैयार की गई है। यह कुर्सी चक्राता के कारीगर द्वारा बनाई गई है। मकर संक्रांति पर दिया गया यह तोहफा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक माना जा रहा है।